नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज, तो मैग्नीशियम हम जानते हैं कि जब इसको मैग्नीशियम की छोटी सी स्ट्रिप को अगर आप जलाएं तो इट्स अ वेरी डेजलिंग, बहुत ब्राइट फ्लेम इसकी मिलती है। ठीक है, तो आप बोलते हैं बर्न्स विद अ डेजलिंग लाइट। सो मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग लाइट। ठीक है, और क्या क्या बनता है, एयर में ऑक्सीजन के साथ ये बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके बनाता है ये मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। ठीक है, तो 2 मैग्नीशियम प्लस O2 बर्न करने पे आएगा 2 MgO, और 3 मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन बर्न करने पे Mg3N2। ठीक है, सेकेंड इज व्हाट हैपन्स व्हेन क्विक लाइम इज हीटेड विद सिलिका। सिंपल है, कैल्शियम सिलिकेट बनेगा, दैट इज स्लैग। तो क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को सिलिका दैट इज SiO2 के साथ ट्रीट किया, तो कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है और SiO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें बनता है CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट, और इसी को कहते हैं स्लैग। ये आप मेटलर्जी में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। ओके, तो दिस इज कॉल्ड स्लैग। थर्ड इज व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद स्लेक्ड लाइम। ठीक है, व्हाट इज स्लेक्ड लाइम? स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं तो इट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस वाटर। सो CaOCl2 इज अ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, स्लैग की फॉर्मेशन, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन, तो ये आपको याद भी होने चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड। तो ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा भी है कि जब अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स को हीट करते हैं वो कैसे डिकम्पोज करते हैं, दे फॉर्म ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, सॉलिड है, प्लस NO2 गैस बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज रेड ब्राउन कलर की गैस होती है, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडा मीन्स सोडियम, कास्टिक मीन्स बेसिक, तो NaOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो पहले देख लेते हैं NaOH के 2 यूज़। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ, बहुत ज़्यादा वैसे यूज़ हैं इसके, हम सिर्फ 2 ही यूज़ अभी पढ़ेंगे। तो यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, टेक्सटाइल में भी यूज़ होता है, सोप बनाने में भी होता है। तो पेपर, टेक्सटाइल एंड सोप इंडस्ट्री यहाँ यूज़ होगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट लैब रिएजेंट है, लैब में यूज़ किया जाता है, और ड्रेन क्लीनर में। ठीक है, जो आपने घर पे कभी आप हार्डवेयर की शॉप पे जाके ड्रेन क्लीनर का पाउच लेके आते हैं, उसमें क्या होता है, पाउडर्ड एल्यूमिनियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसको जब आप पानी के साथ मिक्स करते हैं, मतलब आप इसको वॉश बेसिन का ड्रेन अगर चोक हो गया है तो वो पाउडर उसमें डालेंगे, ऊपर से पानी डालेंगे, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इन ड्रेन क्लीनर भी, उसकी बनाने में भी ये NaOH यूज़ होता है एल्यूमिनियम पाउडर के साथ। तो और भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बट क्वेश्चन के लिए अभी 2 ही यूज़ चाहिए, तो स्टिल हमने 3 यूजेस यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। सेकेंड इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो Na2CO3 को कहाँ यूज़ करते हैं? इसको भी ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको एज अ वाटर सॉफ्टनर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी यूजेस आप लिख सकते हैं इसके साथ। देन इज द क्विक लाइम। क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को किसके लिए होता है? स्टार्टिंग मटेरियल फॉर
स्लेक्ट लाइम, तो स्लेक्ट लाइम बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। और फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्लास एंड सीमेंट, ठीक है। और मेटलर्जी में इसको यूज़ किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ कंबाइन करके कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बना के बाहर निकल जाता है, तो मेटलर्जी में भी इसका यूज़ होता है। तो दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 18। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ BeCl2 वेपर फेज में एंड BeCl2 सॉलिड फेज में। देखिए BeCl2 में बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2, तो नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन एक लीनियर अरेंजमेंट में लग जाएंगे और ये sp हाइब्रिडाइज होगा और एक लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। पर ऐसा सॉलिड फेज में नहीं होता। सॉलिड फेज में क्या होता है, क्योंकि बेरिलियम के 2 ही बॉन्ड बने हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, लुईस एसिड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये क्या करता है, ये पॉलीमर बनाता है, ठीक है। ये एक चेन टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा। तो आप लिख सकते हो कि BeCl2 सॉलिड एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर, ठीक है। और पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए ये एक BeCl2 बनाया, इसके पैरेलल एक और BeCl2, उसके पैरेलल एक और BeCl2, ठीक है। अब इनको कैसे कनेक्ट करना है, ये जो क्लोरीन है ये इस बेरिलियम को अपना एक लोन पे डोनेट करेगा, ये क्लोरीन इसको डोनेट करेगा, फिर यहाँ से डोनेशन होगी, फिर यहाँ से डोनेशन होगी, तो इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता रहता है। तो ये जो ग्रीन कलर के मैंने बॉन्ड्स बनाए हैं, ये क्लोरीन अपना लोन पे डोनेट कर रहा है बेरिलियम को, क्योंकि बेरिलियम के पास तो और इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। और जो वाइट कलर के बॉन्ड्स हैं ये बेरिलियम और क्लोरीन की म्यूचुअल शेयरिंग से बने हैं। पर ग्रीन वाले कैसे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो प्योरली क्लोरीन की तरफ से डोनेट हुए हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि एक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, तो ये जिस प्लेन में है, ये जिस प्लेन में है, दूसरा स्ट्रक्चर उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। मतलब अगर ये वाला, अगर ये इस वर्टिकल प्लेन में है, तो ये अगला जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है। तो मतलब एक इस तरह से बॉन्ड होगा, अगला बॉन्ड इस प्लेन में होगा, फिर अगला बॉन्ड इस प्लेन में होगा। तो ये याद रखना कि जब यहाँ पर आप इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ बॉन्ड सॉलिड ज़्यादा थिक बनाए होते हैं और कुछ बॉन्ड सिंपल लाइन से दिखाए होते हैं। तो थिक का मतलब कि वो इन प्लेन हैं, ठीक है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 सॉलिड। अब अगर हम BeCl2 इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करने पे क्या हो जाएगा, ये वेपर में चला जाएगा। तो वेपर एग्जिस्ट एज अ डाइमर, तो वेपर में ये बॉन्ड टूट के ये एक लॉन्ग चेन नहीं बनता, ये सिर्फ एक पॉलीमर रह जाता है, ठीक है। तो पॉलीमर क्या, सॉरी नॉट पॉलीमर नहीं, ये डाइमर की तरह रह जाता है। तो ये डाइमर इस तरह से इसका बनेगा। तो ये 2 BeCl2 बना दिया आपने, और ये क्लोरीन इसको डोनेट कर रहा है, ये क्लोरीन इसको डोनेट कर रहा है, तो दिस इज अ डाइमर। और यहाँ पर आप बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। दिस एंगल इज 98 डिग्री। ये जो लेंथ है बेरिलियम और क्लोरीन के बीच का, ये है 202 पाइकोमीटर्स, और जो बेरिलियम टू बेरिलियम डिस्टेंस है दैट इज 263 पाइकोमीटर्स, ठीक है। तो ये डाइमर होगा, और इसको भी अगर हम 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट करें, ठीक है, उससे पहले ही, तो ये मोनोमर में टूट जाता है। मतलब ये जो 2 BeCl2 हैं ये अलग हो जाते हैं और आपके पास मोनोमर मिल जाता है, ठीक है। तो सॉलिड में पॉलीमर है, वेपर में डाइमर है, और उसको भी 1200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो फाइनली आपको मोनोमर मिलेगा। तो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 20।